नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। औरैया में अज्ञात वाहन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत, एक अन्य गंभीर रूप से घायल। घटना की सूचना पर एकत्र हुए ग्रामीणों ने देर रात नेशनल हाईवे किया जाम में फंसे वाहनों पर उत्तेजित ग्रामीणों ने किया पथराव की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस व अधिकारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद खुदवाया जाम। अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के अमावता क्रॉसिंग की देर रात की घटना। औरैया के अजीतमल थाना अंतर्गत अमौता मोड़ पर हजरतपुर काजीपुर के दो व्यक्ति होरीलाल और ब्रज बिहारी ये लोग बाइक से आ रहे थे। अमौता मोड़ से आगे जाने पे एक किसी अज्ञात वाहन के चपेट में आने से होरीलाल की मृत्यु हो गई और ब्रज बिहारी इंजर्ड हो गए। डेड बॉडी यहाँ से भिजवा दी गई। इसके बाद गांव वाले यहाँ पे आए। उनकी डिमांड ये थी कि यहाँ पे ही डेड बॉडी को ले आया जाए। पुलिस उनको समझा बुझा रही थी, उनको हटाने की कोशिश कर रही थी कि उसमें से उपद्रवी तत्व आगे जाकर के रोडवेज की जो कुछ बसें खड़ी थी उसमें उनके द्वारा तोड़फोड़ किया गया। सर, अब क्या स्थिति है मौके पे? अब मौके पे बिल्कुल शांति है और इसमें जिन बसों में तोड़फोड़ किया गया है इन सबको लेकर अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है और दोषी तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करेंगे, जिससे कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके और इस तरह की जाम की समस्या न उत्पन्न हो। और एसएससी संवाददाता कपिल पोरवाल की रिपोर्ट। महासमुंद की बागबारा पुलिस ने गांजा तस्कर गिरोह के 6 लोगों को 3 अलग अलग वाहनों के 40 लाख रुपए के 4 क्विंटल गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में से 2 आरोपी नाबालिग हैं। बता दें कि बागबारा पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान NH 353 पर पिथौरा चौक एवं बागबारा नगर पालिका से 3 अलग अलग वाहन से उड़ीसा से रायपुर लेकर जा रहे 4 क्विंटल गांजा जब्त किए। पकड़े गए सभी आरोपी कोरापुट उड़ीसा के रहने वाले हैं। ये पीएस बागबारा का मामला है। लगातार ये सूचना मिल रही थी कि गांजा की खेप आने की, इस पर से हम लोगों ने सभी जितने मेरे बॉर्डर के थाने उनके सभी को अलर्ट किया हुआ था। इसी में घटना दिनांक को एक बेलेनो कार आती हुई देखी, उसको रोका गया तो वो चेकिंग के दौरान नहीं रुका तो उसको पीछा करके खरोरा के पास पकड़ा गया, जो कि जिला अस्पताल के सामने है। और भागने के चक्कर में वो डिवाइडर में टकरा भी गया था और उसमें से 2 व्यक्ति मिले। पूछताछ में बताया कि हम लोग मूलतः उड़ीसा के रहने वाले हैं और हमारे साथ में 2 गाड़ी और है, एक पिकअप है, एक टियागो है, जिसमें कुछ सामान हो सकता है। और उसके बाद हम लोगों ने लगातार हमारी टीम ने उसमें चेकिंग जारी रखा और फिर एक टियागो कार आई और एक पिकअप भी आई। पिकअप में मिर्ची लोड था, उसको बारीकी से चेक किया गया, जिसमें तकरीबन 16 बोरियों में रखा हुआ 3 क्विंटल अवैध मादक पदार्थ गांजा होना पाया गया। साथ ही कार की भी तलाशी लेने पे कार की डिक्की में 50-50 किलो गांजा होना पाया गया। इस पर से टोटल 4 क्विंटल गांजा की जब्ती बनाई गई है। इसमें बागबारा में 20 NDPS 29 के तहत कार्रवाई की जा रही है। इसमें टोटल 7 आरोपी हैं, जिसमें से 2 बालिग हैं। इसमें एक जो मेन आरोपी है संतोष दौड़ा करके, वो कि पूर्व में वो डकैती के आरोप में निरुद्ध रह चुका है और उसी के द्वारा ये अभी कार्य करना बताया। उनके द्वारा ये भी बताया गया कि हम लोगों को एक ट्रिप का जो इसका मेन जो सरगना है वो 24,000 रुपये देता है और इन लोग बताएं कि हम लोग इसको अभी रायपुर में टाटीबंद के पास ला के छोड़ते हैं और टाटीबंद से ये सतना की ओर जाता है। सतना की एक दूसरी पार्टी आने वाली थी खेप लेने के लिए, लेकिन उसके पहले महासमुंद पुलिस की तत्परता से इतने बड़े गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल की है। अभी सभी को गिरफ्तार कर जुडिशियल रिमांड के लिए न्यायालय भेजा जा रहा है और इसमें एक पिकअप, एक बेलोना कार, एक टियागो टाटा की कार जब्त की गई है। कुल गांजे की अनुमानित कीमत तकरीबन राष्ट्रीय मार्केट में 40 लाख के आसपास है और जो अन्य सामान मिले तकरीबन 55 लाख का मशरूका जब्त किए हैं। महासमुंद से सीनियर संवाददाता चंद्रशेखर प्रभाकर की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद में जहां आज ईद उल अजहा का पर्व लॉकडाउन के बीच घरों में रहकर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाया गया, तो वहीं समाज सेवी राहत चौधरी ने कहा कि कोरोना वायरस से देश व विश्व की सुरक्षा के लिए सरकार की गाइडलाइन का पालन करना सभी का कर्तव्य बनता है।
इसी के लिए आज ईद उल अजहा का पर्व घरों में ईद की नमाज सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अदा कर एक दूसरे को प्यार देने वाली भारतीय तहजीब के साथ मनाया गया। मेरा नाम राहत चौधरी है। ये पर्व है आपका ईद का, किस तरीके से मनाया जो लॉकडाउन चल रहा है, क्या कहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे मुल्क के लोगों को ईद की मुबारकबाद देता हूं और सभी से ये गुजारिश करता हूं कि इस ईद को जो बिल्कुल अमन और मोहब्बत के लिए जिस लिए हम जाने जाते हैं उसी तरीके से मनाए। हम लोगों ने ईद भी बड़ी सादगी के साथ मनाई थी और आज ईद उल अजहा का त्यौहार है, हमने उसको भी बड़ी सादगी के साथ मनाया है। शासन और प्रशासन की तरफ से जो गाइडलाइंस दी गई थी उनका पालन किया है और कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए घरों में नमाज़ों को अदा किया है। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो नफरत की एक लहर बांट रहे हैं देश में? जैसे अभी हाल ही में एक बयान आया था जब विधायक ने किया बीजेपी विधायक ने कि जो आप कुर्बानी करते हैं अपने बच्चों के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, जिस तरह से कोरोना वायरस चल रहा है और देश के अंदर 17 लाख के करीब कोरोना पॉजिटिव केस अब तक पा चुके हैं। देश के अंदर हालात कोरोना वायरस को लेकर पहले ही ठीक नहीं हैं और ऐसे में भी लोग अपनी नफ़रतों से बाज नहीं आ रहे हैं। हम उनकी नफ़रतों का जवाब अपनी मोहब्बत से देंगे, क्योंकि हम लोग मोहब्बत के लिए जाने जाते हैं। और हम लोगों ने ईद को बड़ी सादगी के साथ मनाया है। अलिफ से या तलक बस अमन ही पैगाम है मेरा और मैं कैसे हार जाऊं नफ़रतें फैलाने वालों से। सियासत शौक़ है उनका, मोहब्बत काम है मेरा। उनका सियासत करने का काम है। वो लोग टीआरपी के लिए, अपनी सियासत को बढ़ाने के लिए इस तरह के बेतुके बयान देते हैं जो शर्मनाक हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम कादिर चौधरी है। कादिर जी, जैसे लॉकडाउन है, साप्ताहिक में 2 दिन बंद रहते हैं और इस बीच में ही आपका एक त्यौहार पड़ा है जो मैंने बताया, तो किस तरीके से मना रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। और ये लॉकडाउन चल रहा है कोरोना वायरस को लेके और सप्ताह में 2 दिन का लॉकडाउन है। इसी बीच में ईद उल अजहा भी आ गई। हमने जैसे ईद उल फितर को बड़े प्यार से और बड़े सुकून से मनाया था, ईद उल अजहा को भी ऐसी मनाया है। और जो सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है कि खुले में कुर्बानी ना करें, खुले में मांस ना ले जाएं, हमने पूरा उसका ख्याल करा है और इसी का ख्याल करा है। अब आप देख रहे हैं समाज में जो गंदी राजनीति और जहर घोलने का काम कर रही है ये राजनीति पार्टी, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? जो समाज में गंदी राजनीति कर रहे हैं इस टाइम, किसी भी पार्टी का हो या किसी भी संगठन का हो, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि प्यार मोहब्बत से इस देश में रहें और अमन चैन से की दुआ करें और कोरोना वायरस को भगाने में सहयोग करें। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। मुरादाबाद में ईद उल अजहा के दिन दोपहर से सोशल मीडिया पर मुरादाबाद पुलिस के एक दरोगा का वीडियो वायरल हुआ तो लोगों ने योगी पुलिस के इस दरोगा की तारीफों के पुल बांध दिए, क्योंकि इन दरोगा ने आज बकरीद पर अपनी ड्यूटी को बखूबी अंजाम देते हुए अपने हलके में शांति कायम करने के लिए कुछ अलग ही अंदाज में दिन भर लॉकडाउन का पाठ पढ़ाते हुए सकारात्मक पुलिसिंग पेश की। दरअसल बकरीद के लिए प्रदेश सरकार ने गाइडलाइन जारी की हुई थी कि लोग अनावश्यक भीड़ न लगाएं और अपने घरों में रहकर ही ईद की नमाज अदा करें, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते शनिवार का लॉकडाउन भी था। इसलिए दरोगा के ऊपर जिम्मेदारी 2 गुना बढ़ गई थी। इस वीडियो का सबसे रोचक पहलू ऐसे आधुनिक युग में घोड़े पर सवार होकर और अपने गले में लाउड स्पीकर लटकाकर लोगों को घरों में रहने की हिदायत देते हुए मुरादाबाद के थाना मझौला क्षेत्र की चौकी जयंतीपुर इंचार्ज रियाज हैदर जैदी हैं। उनके इस कदम को जिसने भी देखा उसने इनकी सराहना की है। मुरादाबाद से सीनियर संवाददाता मोहम्मद जावेद की रिपोर्ट। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के उमरिया से आ रही है, जहां चंदिया पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। चंदिया थाना अंतर्गत रेत की खदान में हुई गैंगवार की घटना के प्रमुख आरोपियों में से 30,000 के इनामी आरोपी को एक मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक उमरिया व एसडीओपी के
पांडे के कुशल मार्गदर्शन में टीम बनाकर कार्यवाही की गई और घटना के बाद से फरार चल रहे आरोपी लोकेश सिंह को पुलिस ने उसके गांव नरवार से गिरफ्तार कर लिया है और उसे कोर्ट में पेश कर दिया। मामला ये है कि गोलीकांड में ये फरार मोस्ट वांटेड आरोपी लोकेश सिंह, पिता स्वर्गीय सत्यनारायण सिंह, निवासी ग्राम नरवार, ये घटना के बाद से लगातार फरार चल रहा था और कई जगह इसकी तलाश की गई, छापेमारी की गई, लेकिन ये नहीं मिल रहा था। तो मुखबिर सूचना पर से इसका पता चला कि ये उमरिया आने वाला है, तो हमने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया। उनके दिशा निर्देशन में टीम बनाकर हमने इसको उमरिया में पकड़ने में सफलता प्राप्त की और बाद पूछताछ इसको न्यायालय में पेश किया गया, जहां से इसको जेआर पर उमरिया जेल में भेज दिया गया है और इस पर 30,000 का इनाम घोषित था। कितने लोग अभी ऐसे आरोपी हैं जो फरार हैं? अभी 4-5 आरोपी और फरार हैं जिनकी तलाश की जा रही है। जल्दी हम इसमें सफलता प्राप्त कर लेंगे। उमरिया से सी न्यूज़ संवाददाता केजी पांडे की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।